छोटे से शहर के एक पुराने से घर में अयान नाम का एक लड़का रहता था। उसकी उम्र बस 19 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में सपने 50 साल के तजुर्बे जैसे गहरे थे। अयान के वालिद एक छोटी सी दुकान चलाते थे और घर की माली हालत ज़्यादा मजबूत नहीं थी। रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी करना ही एक चैलेंज होता था। अयान बचपन से ही कुछ बड़ा करना चाहता था। जब भी वो शहर के मरकज से गुजरता और बड़े ऑफिसेज, मॉडर्न बिल्डिंग्स और स्मार्ट लोगों को देखता, उसके दिल में एक आग सी जल उठती। वो सोचता, क्या मैं कभी यहाँ का हिस्सा बन पाऊंगा? मगर हर बार ये ख्याल उसके जहन में आते ही दूसरी आवाज आती, तुम जैसे लोग सिर्फ ख्वाब देखते हैं, पूरे नहीं करते। कॉलेज में भी लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, अरे अयान, पहले अपने जूते तो नए खरीद लो, फिर सीईओ बनने का सोचना। ये अल्फाज उसके दिल को चुभ जाते, लेकिन अयान ने एक आदत बना ली थी। वो हर रात सोने से पहले अपने सपनों को लिखता था। उसने अपनी डायरी के पहले सफ़े पर लिखा था, मैं एक दिन अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। मगर सच ये था कि उसके अंदर डर भी था। डर नाकामी का, डर लोगों की हंसी का, डर इस बात का कि कहीं वो भी उन लोगों जैसा न बन जाए जो जिंदगी भर सिर्फ शिकायतें करते रहते हैं। एक दिन कॉलेज के प्रोफेसर ने क्लास में कहा, जिंदगी उन लोगों को नहीं मिलती जो इंतजार करते हैं, जिंदगी उनको मिलती है जो कदम बढ़ाते हैं। ये जुमला अयान के दिल में बस गया। उस रात वो छत पर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। सितारे चमक रहे थे। उसने सोचा, ये सितारे भी अंधेरे में ही चमकते हैं। अगर अंधेरा ना हो तो इनकी रोशनी का क्या फायदा? उसने फैसला कर लिया, चाहे मुश्किल हो, चाहे लोग हंसें, चाहे रास्ता लंबा हो, वो अपने सपने का पीछा करेगा। उसे नहीं पता था कि अगला कदम उसकी जिंदगी बदलने वाला है। अयान ने फैसला किया कि वो डिजिटल स्किल्स सीखेगा। उसने फ्री ऑनलाइन कोर्सेज देखने शुरू किए। दिन में कॉलेज, शाम में दुकान पर वालिद की मदद और रात में 3-4 घंटे लैपटॉप के सामने मेहनत। इंटरनेट स्लो होता, बिजली चली जाती, कभी लैपटॉप हैंग हो जाता, लेकिन वो रुकता नहीं था। लोग अब भी कहते, इस सब का क्या फायदा, सरकारी नौकरी की तैयारी करो। मगर अयान के अंदर कुछ बदल चुका था। अब वो लोगों की बातों से कम अपनी डायरी के अल्फाज से ज्यादा मुतासिर होता था। एक दिन उसने ऑनलाइन फ्रीलांस का काम अप्लाई किया। पहला प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया, दूसरा भी, तीसरा भी। हर रिजेक्शन के बाद उसका दिल टूट जाता। वो सोचता, शायद लोग सही कहते हैं, शायद ये उसके बस की बात नहीं। मगर फिर उसने अपनी डायरी खोली। पहले सफ़े पर लिखा था, मैं एक दिन अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। उसने आंसू पोंछे और दोबारा अप्लाई किया। इस बार एक छोटा सा प्रोजेक्ट मिल गया। पेमेंट ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसके लिए ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये उम्मीद थी। उसने रात भर जागकर काम कंप्लीट किया। क्लाइंट ने रिव्यू दिया, एक्सीलेंट वर्क, विल हायर अगेन। ये जुमला उसके लिए मेडल जैसा था। धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स बढ़ते गए। इनकम भी थोड़ी सी स्टेबल होने लगी। उसने अपने वालिद के लिए नया पंखा खरीदा। घर में पहली बार किसी ने महसूस किया कि अयान का रास्ता शायद सही है। मगर जिंदगी आसान नहीं होती। एक दिन अचानक उसके वालिद बीमार हो गए। दुकान बंद हो गई। घर का सारा बोझ अयान पर आ गया। अब उसके पास 2 रास्ते थे, या तो अपना ख्वाब छोड़कर फुल टाइम दुकान संभाले, या दोनों जिम्मेदारियां उठाए। उसने दूसरा रास्ता चुना। दिन में दुकान, रात में फ्रीलांस। नींद कम, स्ट्रेस ज्यादा। कभी कभी वो थक कर रो देता, लेकिन हर सुबह उठकर फिर से लग जाता। उसने सीख लिया था, कमजोर लोग मुश्किल देखकर रुक जाते हैं, मजबूत लोग मुश्किल देखकर और मजबूत हो जाते हैं। 2 साल की लगातार मेहनत के बाद उसने अपनी छोटी सी डिजिटल एजेंसी शुरू कर दी। अब वो सिर्फ खुद नहीं, बल्कि दूसरों को भी काम देने लगा। जो लोग कभी हंस रहे थे, अब कहते थे, हम तो पहले ही जानते थे तुम कुछ बड़ा करोगे। मगर अयान जानता था, वो पहले नहीं जानते थे, सिर्फ वो खुद जानता था। 5 साल बाद अयान का नाम शहर के सक्सेसफुल यंग एंटरप्रेन्योर्स में शामिल था। उसका ऑफिस शहर के उसी मरकज में था जहां कभी वो खड़े होकर सपने देखता था। एक दिन वो उसी जगह खड़ा था, मगर इस बार उसके कपड़े नए थे, जूते चमक रहे थे और लोग उसे रिस्पेक्ट से देख रहे थे। मगर उसके दिल में सबसे ज्यादा खुशी किस बात की थी? ना पैसों की, ना ऑफिस की, ना लोगों की तारीफ की, बल्कि इस बात की कि उसने अपने आप को हराने नहीं दिया। उसने अपने ऑफिस में एक फ्रेम लगवाया हुआ था। उस फ्रेम में उसकी पुरानी डायरी का पहला सफ़ा था, मैं एक दिन अपनी किस्मत खुद लिखूंगा।
एक सेमिनार में उससे पूछा गया, तुम्हारी कामयाबी का राज क्या है? उसने मुस्कुराकर कहा, राज ये है कि मैं हर दिन डर के बावजूद कदम बढ़ाता रहा। मैं परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करता था, मैं बस शुरू करता था। फिर उसने एक जुमला कहा जो सबके दिल में उतर गया। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, लेकिन अगर आप अपने सपने को छोड़ देते हैं तो फिर जिंदगी और भी मुश्किल हो जाती है। अयान ने अपने शहर के स्टूडेंट्स के लिए फ्री वर्कशॉप शुरू की। वो उन्हें बताता कि रिसोर्सेज से ज़्यादा ज़रूरी माइंडसेट होता है। एक रात वो फिर छत पर गया, बिल्कुल उसी तरह जैसे सालों पहले गया था। आसमान में सितारे चमक रहे थे। इस बार उसने खुद से कहा, शुक्र है कि मैंने अंधेरे से दोस्ती कर ली, वरना रोशनी कभी नसीब ना होती। और सच तो ये है, हर इंसान के अंदर एक अयान होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग डर को जीत लेते हैं और कुछ लोग डर से हार जाते हैं। अगर आप भी कभी थक जाएं या लोग आप पर हंसें या रास्ता लंबा लगे तो याद रखें, सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं और शायद आप भी एक सितारा हैं।